सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करता हूं, वंदना करता हूं। मैं महिपाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने कम शब्दों में आपको एक विस्तृत जानकारी दे दी। मैं विजेंद्र जी का, राजवीर जी का, उनके पूरे परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक मौका दिया हम सबको आज यहाँ पे मिलने का। मैं देख रहा हूँ कि देखिए, इतना बड़ा सावा होते हुए, इतनी शादियाँ होते हुए, इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ पे जो आए हैं, वो सब अपना काम छोड़ के आए। आज के युग में, आज के समय में कोई फ्री नहीं है। आप किससे पूछ लीजिए, मैं बिजी हूँ। तो आपने इतना समय निकाला है, इससे दिख रहा है कि आप एक बदलाव चाहते हो, आप एक चेंज चाहते हो। आप सबको मालूम है, जैसे महिपाल जी ने बताया, पूरे 23 साल हो गया मुझे अपने महेंद्रगढ़ की आप लोगों की सेवा करते करते। और अगर और भी दूर जाएं तो 1970 में मेरे ताऊ जी श्री रामनारायण सिंह जी यहाँ पे डीसी थे। उसके बाद मेरे पिताजी ने लगातार यहाँ पे 5 साल सेवा की, मंत्री रहते हुए, शिक्षा मंत्री। और 23 साल से मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ। देखिए, सेवाएं कई तरह की होती है। एक तो सिर्फ कहने के लिए सेवा, और एक निस्वार्थ सेवा। शादी नहीं की हुई, लगातार मुझे जब भी तनख्वाह मिली 22-23 साल, एक रिकॉर्ड रहा है पूरे हिंदुस्तान का, मैं 1 रुपया भी घर नहीं ले गया, सारा पैसा यहीं लग गया। मैं 2004 में सतनाली आया था, उस दिन मुझे तनख्वाह मिली थी, एक लिफाफे में तनख्वाह रखी हुई थी। तो काफी अपने राजपूत समाज के भाई इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने बताया कि जी हमारे बेटे का सिलेक्शन हो गया है और कुरुक्षेत्र में एनआईटी में जाएगा वो, लेकिन पैसा नहीं है, हॉस्टल की फैसिलिटीज के लिए पैसा चाहिए था। तो मैं कहा, आप निश्चिंत रहिए, मेरे पास आज मेरे को तनख्वाह मिली है, वो तो आप रखिए, और समय समय पे मेरे लिए कोई बात हो जरूर बताइएगा, आपको जान के बड़ी खुशी होगी। आज वो बच्चा अमेरिका में इंजीनियर लगा हुआ है, रोहतास सिंह जी का बेटा है वो। ऐसे पता नहीं कितने ही बच्चे हैं हमारे 2 बच्चे प्रजापत समाज के, खुड़ाना गांव से। उनके घर में जब गया तो उनकी दादी थी, माँ नहीं थे उनके दादी ने कहा, बेटे इनको कहीं चपरासी लगा देना। मैं कहा, नहीं माता जी, हमें बड़ा सोचना है। आज उनमें से एक बेटा तो इंडियन एयरफोर्स में अच्छी बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है, और दूसरा बेटा अभी अध्यापक लग जाएगा। आप सोचिए देखिए, अगर हमें किसी भी समाज को ठीक करना है तो उसकी नींव मजबूत करनी बहुत जरूरी है, और नींव मजबूत केवल शिक्षा से हो सकती है। आप किसी की लगातार हेल्प करते रहोगे, कब तक हेल्प करोगे आप? अगर उसकी नींव मजबूत कर दे तो अपने आप ही खुद खड़ा हो जाएगा वो। ऐसे 2 एससीज के बच्चे थे हमारे, खुड़ाना की बात बता रहा हूं मैं आपको। दोनों को टीबी हो गया था, दोनों गांव से बाहर रहते थे, भाई बहन, माँ बाप नहीं थे उनके। हमें पता लगा, हमारे वॉलंटियर्स ने बताया, हम वहां पहुंचे, हमने सब ने खुद मिलकर उनकी झोपड़ी को साफ किया, उनके बेडिंग्स को जलाया, नए उनको बिस्तर कपड़े वगैरह दिए, सारे डॉट्स का 6 महीने इलाज करवाया। और आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी, बेटी की शादी करवा दी, बेटे को +2 करवा दिया। खुद को देवी की तरह जलाना पड़ता है जी, जब भी रोशनी हो सकती है। अगर हम सोचें कि वो कई बार कहते हैं कि दूसरे पड़ोस के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए, पड़ोस में नहीं, खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा हमें सब। 36 बिरादरी, 36 पगड़ियां आपस में हमने आदान प्रदान की। इसका मतलब सभी हमारे भाई बंद हुए, और 36 स्कीम्स हमने लॉन्च की। जिस दिन आप पावर में आ जाओगे अगले साल, एक भी बच्चा महेंद्रगढ़ का, मैं गारंटी देता हूं, बेरोजगार नहीं रहेगा। ये गारंटी संदीप सिंह की है। मैंने अनाउंस किया था, अपनी माधोगढ़ घाटी सारी खाली पड़ी है। 4 धाम, आदि शंकराचार्य जी ने बोला था, हिंदू धर्म में जो भी पैदा हो रहा है, अगर वो 4 धाम की यात्रा कर लेगा तो उस मोक्ष की प्राप्ति करेगा। लेकिन कितना मुश्किल है 4 धाम पे जाना। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और पुरी धाम, चारों कॉर्नर पे। आज का समय नहीं है किसी के पास भी। माताओं बहनों के लिए बड़ा मुश्किल है, बुजुर्गों के लिए बड़ा मुश्किल है।
तो हमने फैसला लिया आप सबके सहयोग से कि जिस दिन आप पावर में आ जाओगे उस दिन चारों धाम माधोगढ़ घाटी में स्थापित किए जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था आज तक महाराणा प्रताप जी के बारे में, चाहे वो विपक्ष का हो। आपको बताता हूं मैं, 25 करोड़ रुपए मिलते हैं डेवलपमेंट के, विकास के, लेकिन वो पैसा जब मिलेगा जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजोगे, स्कीम्स की रिपोर्ट बना के भेजोगे, जब पैसा सरकार देगी, जब देगा सीएम। ऐसे नहीं कि आपने कहा मुझे 25 करोड़ रुपए दे दो, स्कीम बनानी पड़ेगी उसके लिए। 5 करोड़ रुपए मिलता है स्वैच्छिक अनुदान, जैसे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का मामला हो, किसी धर्मशाला में पैसा देना, वो 5 करोड़ रुपए अलग मिलता है। तो कितने हो गए? 30 करोड़ रुपए। ये आप हिसाब मांग रहे हैं इन लोगों से, इसे बता रहा हूं मैं आपको। ये मना करते हैं कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एज ऑफिसर हम बता रहे हैं हमें जो नॉलेज है। और उसके अलावा अगर 3-4 स्कीम सेंटर में भेज दे, 2-3 स्कीम स्टेट में भेज दे, तो टोटल मिला के 100 करोड़ रुपए मिलता है एमएलए को साल का। बताओ, सोच के देखिए आप। पता था किसी को? अगर हर गांव में मोटे मोटे एवरेज 100 गांव लगा लो आप, हर साल 1 करोड़ रुपए लग सकते हैं। क्यों बीड़ी से? तो ये है, अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए, हर चीज से ऊपर उठ के इस बारे में वोट डालना पड़ेगा। अपनी आत्मा पे हाथ रख के मुझे बताइएगा, ये इस प्रश्न का आंसर ईश्वर की आपको देख रहा है, ईश्वर भी। क्या आप सच्चाई और ईमानदारी का साथ दोगे? संदीप सिंह का साथ दोगे? कौन कौन देना चाहता है? मुझे दोनों हाथ खड़े करके बताइए एक बारी। ये तो 100% है, ये तो 100% है। ये तो संदीप सिंह साहब आगे बढ़ो, संदीप सिंह साहब आगे बढ़ो। भाई दो नारा ना, बोलो बाबा हनुमान जी की जय, बोलो बाबा हनुमान जी की जय, बोल बाबा समताईनाथ जी की जय, बोल बाबा समनाईनाथ जी की जय। में से केवल और केवल इस टाइम महेंद्रगढ़ सीट पक्की है, केवल और केवल। आप सोच के देखिए, जब इतनी बड़ी रिपोर्ट ऊपर जा रही है तो कितनी बड़ी जीत होने जा रही है आपकी, और हर व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी आपकी, क्योंकि इस बारी हंग असेंबली आएगी, दोबारा से लटकी हुई सरकार आएगी। किसी का बहुमत नहीं आना, कोई कहे मेरी सरकार आ जाएगी, फलानी सरकार आ जाएगी, दिखाने की सरकार आ जाएगी, कुछ नहीं आना ऐसा। और जो सरकार आपको सत्ता देगी हम उसको सपोर्ट करेंगे बाहर से, जो आपको सत्ता देगी, क्योंकि हमें आपके लिए सत्ता चाहिए, सत्ता से काम होगा आपका सबका। तो जी भ्रम लेके आएंगे, लेकिन आपने एक ही जवाब देना है। हमने अभी एक माफ करो आंदोलन चला रखा है, अहिंसा परमो धर्म है। आपने कुछ नहीं कहना है इनको, केवल और केवल हाथ जोड़ के अंदर अंदर बोलना है, हमें माफ करो, आगे चलो, इतना ही बोलना है बस। किसी को अपशब्द नहीं बोलने, किसी को बुरा भला नहीं बोलना, इतना बोल के उनको फारिग कर दो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि नहीं, यहां तुम्हारी दाल निकलने वाली है। क्योंकि आप एक बहुत बड़े इतिहास का पन्ना बनने जा रहे हो, एक गवाह बनने जा रहे हो आप बहुत बड़े इतिहास का। एक दिन आपके इलेक्शन के ऊपर रिसर्च भी हुआ करेगी, शोध होगा कि भी कैसे एक व्यक्ति ने इतना सब कुछ बदल दिया अपना परिवार समझ के। इन्होंने कभी आपको परिवार नहीं समझा, इन्होंने हमेशा आपको सिर्फ वोट समझा है, वोट यूज किया, फेंक दिया। हमने हमेशा आपको परिवार का सदस्य समझा है, आपको अपना समझा है मैंने, आपकी दुख तकलीफों को अपना समझा है मैंने, तभी मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। जिस दिन ऑफिसर लाइन में भी थे, जब भी, और आज भी, और अंतिम सांस तक भी आपके लिए अवेलेबल है।